हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करूं उसके पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले 2-1 दिनों से रिव्यू टाइम पर नहीं डाल पा रहा हूं। बट आई थिंक आज रात के बाद से अपना रूटीन वापस से पुराना वाला हो जाएगा, तो रात में एपिसोड के बाद में रिव्यू कर दिया करूँगा। पिछले 1-2 दिनों से अब हमारे साले साहब आए थे भाई साहब, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, इसलिए हमको थोड़ा-सा घूमने घुमाने आने-जाने में थोड़ा-सा इधर मैं अपना टाइम लगा रहा था। इस चक्कर में एपिसोड वगैरह भी नहीं देख पा रहा था और रिव्यू भी नहीं कर पा रहा था। खैर, कल रात के एपिसोड की हम चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा एपिसोड मैंने रात को देखा था और थोड़ा एपिसोड मैंने सुबह उठ करके देखा। कहना गलत नहीं होगा कि जैसे टीना मिस ब्रांड बोलती फिरती हैं, टीना की मम्मी फायर ब्रांड है। भाई साहब क्या करारे जवाब दे रही थी टीना की मम्मी। और सुम्बुल उर्फ डुम्बुल के पप्पा जी तो मतलब ऐसी बातें कर रहे थे, लग रहा था कि खैनी या तंबाकू कुछ ज्यादा खा ली थी, अनकॉन्शियस था, होश नहीं था, ये वो। आपको मेरे शब्द से इतना बुरा लग गया, सोचिए मेरी बेटी ने कितना सा अच्छा। जैसे टीना की मम्मी ने बोला कि क्या हमने आकर के आपकी बेटी को गाली दी क्या शो के अंदर, और आपकी बेटी कौन से किंडरगार्टन में आई हुई है। मतलब ऐसे अतरंगी लॉजिक दे रहे थे सुम्बुल के पप्पा जान। मैंने कहा भी था अपने एक रिव्यू में कि सुम्बुल बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड बच्ची लग रही है, और यहाँ पर सुम्बुल के पप्पा साबित कर रहे हैं कि वो एक्चुअली में ओवर पैम्पर्ड ही है और दिमाग से अभी भी वो बड़ी नहीं हुई है। और सुम्बुल के पप्पा जो कि कवि हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है, वो दुर्गा है, वो ये है, वो है, जबकि सुम्बुल एक मतिमंद पदार्थ है जिसमें 2 पैसे का दिमाग नहीं है, क्योंकि उसके पापा ने उसे कभी वो स्ट्रगल वाले फेज में छोड़ा ही नहीं है जहां पर वो अपने बूते कुछ कर पाए। इसलिए बाहर से बार बार इनपुट वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और सुम्बुल के पप्पा की इस मेंटेलिटी, इस पर्सनालिटी को, इस आदत को ना सिर्फ टीना की फायर ब्रांड मम्मी ने एक्सपोज करा, बल्कि शालीन के मम्मी पापा, भाई साहब क्या क्लासी लोग हैं यार शालीन के पेरेंट्स। मतलब उनकी मम्मी कहिए या शालीन के पिताजी, कितने मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। उनके जो शब्द चयन थे, उनका जो बात करने का अंदाज था, एंड जिस अंदाज में वो सुम्बुल के पापा को आईना दिखा रहे थे। स्पेशली शालीन के पापा ने बोला कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप कहीं से कहीं तक ऐसे लग नहीं रहे हो कि आप आईसीयू में एडमिट थे। लेकिन सुम्बुल के पापा तो मुझे यार देखो, सुई घुसी थी, ये घुसी थी, ये घुसी थी। बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरह से शालीन के मम्मी पापा ने जो काउंटर किया। और हाँ, मिस ब्रांड की मम्मी फायर ब्रांड तो भाई साहब कतई एकदम जहर लग रही थी। उन्होंने तो मतलब शालीन के पप्पा को एक भी गोल करने का मौका नहीं दिया। यह गोल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फुटबॉल के ही अंदाज में अगर हम कहें ना, तो यहाँ पर इसकी टीना की मम्मी एक के बाद एक गोल करती रही। और डुम्बुल के पिताजी अपने गोल पोस्ट पर सिर्फ ऐसे करके खड़े, उनका काम था गोल होने से रोकना, लेकिन वो तो खुद ही सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल किए जा रहे थे। बहुत ही बुरी तरह से वो खुद को एक्सपोज करके भी गए हैं कि उनमें बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है, तो बेटी में मैच्योरिटी कहां से आएगी। और सलमान खान तो यहाँ पर मेकर्स के ब्लंडर को कवर करने की भर भर के कोशिश कर रहे थे। इस कदर बिग बॉस यहां पर गिर चुका है कि वो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। पहले तो सेकंड वीक में इनके पप्पा जान को बुलाया, फिर वो जो कॉल था वो कॉल कनेक्ट करवा दिया। एंड मेकर्स को ये जो सुम्बुल के पिताजी ने बातें कही, ये इतनी ज्यादा नापसंद, नागवार थी, तो उसी दिन इन चीजों को वहीं के वहीं क्लैरिफाई क्यों नहीं किया गया। लेकिन नहीं, वीकेंड का वेट किया गया, वीकेंड पर ये सारे मुद्दे बनाए जाएं, सो दैट घर के अंदर जो मेन इश्यूज होते हैं उन सबको इग्नोर कर दिया जाए। अगर आप देखें तो इस वीक नॉमिनेशन टास्क हुई थी, वो अच्छी टास्क हुई थी। यहां पर कैप्टेंसी वाली टास्क हुई, वहां पर आपने देखा अर्चना ने कैसे गंदगी फैलाई थी। लेकिन हाँ, ये गंदगी तो अर्चना फैला रही थी ना, इसलिए मेकर्स ने पर्पसली इन चीजों को इग्नोर कर दिया। जैसे वो याद है आपको, बिग बॉस 15 के अंदर डम्बोलिना ने वो उमर और इनको वो कॉइन वाली को टास्क दी थी। वहां पर उस डम्बोलिना के अतरंगी लॉजिक थे कि हवा से गिर जाएंगे कॉइन्स, बर्नी हवा से गिर जाएगी। एंड उसके बाद एक तलवार वाली टास्क थी जहां पर वो पहले बोलती रही कि जिसकी वो तलवार अच्छी बनेगी वो जीतेगा, फिर लड़ो भिड़ो। मतलब कैसे वहां पर डम्बोलिना जो थी ना, वो मेकर्स की स्क्रिप्ट को थोप रही थी। और मजे की बात यह है कि यही डम्बोलिना बाहर बैठ करके बड़े बड़े ज्ञान देती फिरती है कि शिव का गेम खराब हो गया, इसका गेम खराब हो गया, जबकि बिग बॉस 14 में ये प्रॉक्सी बनकर के आई थी, एजाज का गेम ही खराब करके चली गई थी। तो यही आप समझ सकते हैं कि बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट जो अपने सीजन में ब्लंडर पर ब्लंडर ही करते रहते, उनको कभी गेम पल्ले नहीं पड़ा, कैसे बाहर अब वो बैठ करके बहुत ज्यादा ज्ञान देते रहते कि इसका गेम अच्छा है, उसका गेम खराब है। अगर आपका गेम इतना अच्छा था तो अपने सीजन में आप जीत के क्यों नहीं है, आपको बार बार वहां से हकाला क्यों गया था। खैर, हकालने से मुझे याद आया, अर्चना हकाली गई थी, और यहाँ पर हकालने के बाद जब अर्चना वापस से आई है, वो यहाँ पर डम्बोलिना वाला खेल ही खेल रही है। और जब हमने प्रोमो देखा है जहां पर टॉर्चर टास्क हमें देखने को मिल रही है, थैंक गॉड चलो ये टास्क हुई तो सही, यहाँ पर पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं जितना कि हमने बिग बॉस मराठी में या फिर पीछे के सीजन में, हिंदी सीजन में देखा है। लेकिन अर्चना को यहां पर भी प्रॉब्लम है, एलर्जी है, ये है वो है, और बिग बॉस आपका टू मच हो चुका है।
लेकिन चूंकि ये जो अर्चना है ये बिग बॉस की गोद ली हुई बेटी है, ठीक वैसे ही जैसे साजिद खान बिग बॉस का गोद लिया हुआ दामाद है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अर्चना जो है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रोमो के अकॉर्डिंग बिग बॉस जो है वो सारे घर वालों को सजा दे रहे हैं। अब ये सजा क्या हो सकती है? या तो हो सकता है सारे घर वाले नॉमिनेट हो जाएं, या फिर सारे घर वालों से राशन छीन लिया जाए। क्योंकि ये वाला जो सीजन है बिग बॉस का, ये सिर्फ राशन ओरिएंटेड सीजन बन चुका है। टास्क होती हैं वो भी राशन वाली होती हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, राशन चुराओ, राशन ये करो, राशन राशन, मेरा राशन क्यों लिया, मेरा घी क्यों लिया, इन चीजों के ऊपर तो मुद्दे बनते रहते हैं। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि सबको पनिशमेंट के तौर पर या तो बिग बॉस राशन छीन लेगा या फिर सबको नॉमिनेट कर देगा। ऐसा ही कुछ होगा जो कि हम देखेंगे, जहां पर अर्चना फिर जिद पर अड़ जाएगी। और वो जिद क्यों कर रही है? क्योंकि बाहर से उसको सिखा पढ़ा करके भेजा गया है, जैसे डम्बोलिना। खैर, यहां पर एपिसोड की स्टार्ट होती है तो सलमान खान जो है वो अर्चना और साजिद को समझाने की कोशिश करते हैं, ये गलत वो गलत। और ये अर्चना जो कि पूरे वीक दहाड़ती रहती है, वीकेंड आते से ही सर मेरे को चिट्ठी दे दो, ये बोलना वो बोलना है। क्या यहाँ पर बाकी घर वालों ने चिट्ठी मांगी है क्या कि हम अर्चना के बारे में क्या बोले? दीदी बोले तो दिक्कत है, ये बोले तो दिक्कत है, कुछ बोले तो दिक्कत है, लेकिन अर्चना कुछ भी बोल सकती है। और ये अर्चना जो कि यहाँ पर कह रही थी कि सर मेरे को एक लिस्ट दे दो कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, इसने तो मर्यादा की सारी हदें लांग रखी है, लोगों के प्रांत पर, धर्म पर जाती है। और जिस तरह से इसने प्रियंका के ऊपर कैसी कैसी बातें कही थी कि तू जिस घर में जाएगी कलंक लगेगा, ये जोरू का गुलाम है, तू अकेली रहे, साथ को तरसे, खाने को तरसे, प्रोड्यूसर काम ना दे, टीवी के लिए कुछ भी कर सकती तो अकेली थी। मतलब ऐसी हाय दे रही थी और बोल भी रही थी ये मेरी दुआ है, दुआ है। मतलब ऐसा कौन दोस्त होता है जो किसी को ऐसी बद्दुआएं दे कि तू अकेली रहेगी, तू कलंक लगेगा, ये लगे। मतलब अंकित और प्रियंका की फैमिली तक को उसने ड्रैग कर लिया था। अर्चना ने ये जो बातें कही थी ना कि जिस घर में जाएगी कलंक लगेगा, साथ को तरसे, खाने को तरसे, दुआ दे रही हूं, ये सब बद्दुआएं थी, ये हाय थी। और ऐसी बातें कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए नहीं करता। लेकिन यहां पर सलमान तो अर्चना को ग्रीन सिग्नल दे रहे थे। इनफैक्ट अर्चना की सपोर्ट में तो ऐसा रेड कारपेट बिछा दिया सलमान खान ने कि वो प्रियंका, जिसको एक रात पहले इतनी बुरी बुरी गालियां दी या फिर बद्दुआएं दी इसने अर्चना ने, और सलमान चाह रहे थे कि प्रियंका जो है वो सारी बातें भुला करके अर्चना को ही डिफेंड करे, उसके साथ में खड़े हो जाए। और लॉजिक क्या थे सलमान के कि देखो भैया, हम जब जिंदगी में लोगों को दोस्त बनाते हैं तो उनकी गलतियों को भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि दोस्ती में ये सारी चीजें फ्लॉज नहीं देखे जाते हैं। जैसे कि साजिद के फ्लॉज को उनकी टीम देखकर भी इग्नोर करती, वैसे ही जग्गा, आप हग्गा के फ्लॉज को इग्नोर कर दो और उसे स्वीकार कर लो। क्यों कर लो भाई साहब? वो हमारे साथ बैठती है और हमको ही गालियां देती है और हमारी ही कबर खोद रही है, तो हम क्यों भाई उसको सपोर्ट करें या फिर साथ दें? वो तो किसी की सगी है नहीं, हमको गंदी नाली का कीड़ा बोलती है, हमको बद्दुआएं देती है। और आप लोग चाहते हो कि हम इतने स्माइललेस हो जाएं कि जो हमें गाली दे रहा है उसके सामने झुककर जहां पर ना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। तो यहाँ सलमान खान बाहर से एक स्क्रिप्ट थोप रहे थे, वो स्क्रिप्ट क्या है उसे समझते हैं। जिस तरह से इसने हग्गा ने जग्गा को भर भर के बद्दुआएं दी, खूब कोसा, खरी खोटी सुनाई। अब यहां पर मेकर्स चाहते हैं कि प्रियंका अर्चना की सारी बातों को सिरे से इग्नोर करके उसे दिल से माफ कर दे, बिकॉज प्रियंका यहां पर महान बलिदानी, बड़े दिल वाली, क्लासी, फेयरनेस, सच्चाई, महानता की मूरत का किरदार निभा रही है ना। तो एक महानता की मूरत वो तभी लगेगी जब वो दिल से इसको अर्चना को माफ कर दे या फिर माफ करने की एक्टिंग कर ले। लेकिन पैंच यहां पर ये वाला फंस चुका है कि अर्चना ने इतनी भद्दी भद्दी बातें कर दी हैं कि कोई भी समझदार इंसान जो होगा ना वो उसे दूरी बना लेगा। लेकिन क्या है कि प्रियंका को ट्रॉफी दिलवानी है ना, तो भाई महान दिल वाली, बड़े दिल वाली औरत जो कि अपने दुश्मन को भी माफ कर देती है, वो महानता की मूरत वाला किरदार जो है ना उसको जस्टिफाई करने के लिए प्रियंका, आप अर्चना को सपोर्ट करो, उसके ब्लंडर्स को, फ्लॉज को इग्नोर करो। और चूंकि ये अर्चना जो कि साजिद खान से टक्कर लेती है, और आप साजिद खान को वैसे तो मंडली वाला या फिर अनफेयर बोलती हो, चीटर बोलती हो, उसे साजिद खान के सामने आप खड़ी हो जाती हो, साजिद जी दूध दे दो, साजिद जी कॉफी दे दो, तो ये कैसे चलेगा भाई साहब? ऐसे करके तो आप मोगली की बहन दोगली लगोगी। और चूंकि हमारी बेटी अर्चना साजिद के खिलाफ है, तो आपको अर्चना की टीम में रहना है, तो ही तो मजा आएगा, तो ही तो शो इंटरेस्टिंग बनेगा। लेकिन आप तो थाली का बैंगन बन चुकी हो, आप पीठ पीछे साजिद की बुराई करती हो, सामने जाकर के उसी साजिद से बोलती साजिद जी हमको दूध दे दो। तो ऐसे मत करो, आप एक साइड चुन लो, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट के तहत हम जो है पूरी सिंपैथी अर्चना को दिलवाना चाहते हैं। अर्चना के साथ जो रहेगा हम उसे सिंपैथी दिलवाएंगे, भले ही उन्हें सिंपैथी नहीं मिले, हम जबरदस्ती सिंपैथी दिलवाएंगे। और तुमको ट्रॉफी दिलवाने के लिए ये सिंपैथी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज अर्चना का सपोर्ट करो और महान दिखो, महान दिखो। फिर चाहे वो भले ही कुछ भी करे, तुम जैसे अपने दोस्तों को यूज एंड थ्रो करती हो ऐसे मत करो। महान दिखना है ना तुमको, तो जैसा हमने बोला है वैसा करो।
आप अपने दोस्त को भले ही वो कैसे भी हो स्वीकार कर लो, लेकिन आप अपने दोस्तों को अंडर द बस फेंक देती हो। और ये चीज बोल करके सलमान खान कहीं ना कहीं एक हिंट दे रहे थे कि डियर प्रियंका, तुम्हारे पास गौरी आई थी, वो नॉमिनेशन में आई, वो बाहर चली गई, गौतम को तुमने धरी धार पर उड़ा दिया। ये सारी चीजें बाहर जो जनता है ना वो देख रही है कि प्रियंका जो है वो बातें करती कि अपने से पहले दूसरे का सोचती हूँ ब्रो, मैं महान हूँ ब्रो, लेकिन नहीं, आप बहुत ज्यादा सेल्फिश लग रही हो। तो इस सेल्फिश अंदाज जो है ना आपका, उसको साइड में रख दो और बड़ी महान महिला की आप एक्टिंग करो। ये यहां पर सलमान खान अनकहे शब्दों में कहना चाह रहे थे। और हमने देखा भी फिर बाद में ये जो जग्गा मग्गा हग्गा इनका जो गैंग है ये वापस से एक हो जाता है। आप एक बात देखिए, ये जो टास्क हुई थी वहां पर कि कौन किसको यूज कर रहा है, वहां पर ऑब्वियसली दो मंडली बन चुकी हैं, तो एक मंडली ने दूसरी मंडली को ही वहां पर टारगेट करने की कोशिश करी। लेकिन जग्गा के आप स्टेटमेंट सुने एंड में जब वो बोली कि ब्रो हम करें तो यूज कर रहे हैं, तुम करो तो फ्रेंड्स, यहां पर शिव ठाकरे के मुंह में दही जम गया था क्या? वो भी तो बोल सकता था ये लॉजिक तुम पर भी अप्लाई कर लो ना, हम करें तो स्टैंड को यूज कर रहे हैं, तुम करो तो हम तो दोस्ती निभा रहे हैं। ये क्या लॉजिक होता है? और यहां पर जिस तरह से बिग बॉस मराठी का वापस से मेंशन हुआ, क्या बिग बॉस मराठी बाहर की बात नहीं है? लेकिन शिव ने तो कोई मुद्दा ही नहीं बनाया। जबकि यही बातें अगर अर्चना के बारे में बोल दी जाती ना, तो दीदी को कैसे ट्रैक कर लाया, बाहर की बातें कैसे ट्रैक कर लाया। जबकि हमने इस वीक में देखा था ये अर्चना खुद बाहर की बातें कर रही थी, बिग बॉस ने उसे सजा भी दी, लेकिन सलमान खान ने इस पर कुछ नहीं बोला। अंकित ने वहां पर वो जो टास्क चल रही थी वहां पर अपनी अंदर की फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए अब्दू गो और साजिद के लिप पर 15 बार किस करो, मतलब ये क्या था? और यही नहीं, वो जो नॉमिनेशन वाली टास्क चल रही थी जहां पर सौंदर्या साजिद से बोल रही थी कि भैया शिव को बोलो ना कि मेरे को सेव कर ले। सौंदर्या, आपने कौन सी लॉयल्टी कमाई है क्या जो आप चाह रही थी कि शिव आपको सेव कर ले, अब्दू को सेव ना करे? ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे, एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारी बातें थी, जैसे कि ये जग्गा मग्गा गैंग दूसरों को चीटर्स बोल रहे थे। इनको तो अभी तक एक्सपोज करा ही नहीं सलमान खान ने, हालांकि बिग बॉस ने एक्सपोज कर दिया था, लेकिन ये पॉइंट सलमान खान अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो इन कंटेस्टेंट को पता कैसे चलेगा? लेकिन नहीं, यहां पर तो समाज सुधार का केंद्र बन गया था और जो मेकर्स के ब्लंडर हैं उनको डिफेंड करने की भर भर के कोशिश कर रहे थे सलमान खान। और ये प्रियंका और ये अर्चना, स्पेशली अर्चना जो कि अब तक एक भ्रम में जी रही है। जब ये पॉइंट उठा था, जब अर्चना ने कहा था कि सर मैं तो शिव को अप्रिशिएट कर रही थी, हेड्स ऑफ शिव, तूने काफी अच्छा फेयर गेम खेला था, लेकिन साजिद जी फेयर नहीं थे। तो क्या यहां पर सलमान खान की ये ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो जो गलतफहमी है ना घर के अंदर, उसे वो क्लियर कर दें कि अर्चना आप अभी भी गलतफहमी के गुब्बारे में ही जी रही हो, गलतफहमी के बबल्स में ही आप जी रही हो। आपको 12 नहीं 29 सेकंड मिले थे, अगर आपके हिसाब से 12 सेकंड है भी तो आप 5 लोग थे, 12 इंटू 5 कितना होता है? 60। टेक्निकली आपको सबसे ज्यादा टाइम मिला था, लेकिन आप अभी भी दूसरे को ही गलत बोल रहे हो। तो माय डियर अर्चना, अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा खोलो और अपने अंदर भी टटोलो कि कहां आप गलत थी, कहां आप सही थी। ऐसा नहीं होता कि हमेशा सामने वाला ही गलत हो, लेकिन नहीं, सलमान खान यहां पर ये गलतफहमी दूर करना ही नहीं चाहते। और अर्चना जो कि अभी भी उसी जोन में है, उसे लग रहा है कि सब गलत है, वो सही है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों कांग्रेस पार्टी हारती रहती है और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है। जो अपने में गलती देख ही नहीं रहे हैं, अभी भी मतलब उसी भ्रम में है कि वो साजिद अनफेयर था, हमें 12 सेकंड दिए, ये अभी भी गलतफहमी में ही जी रहे हैं। और यही गलतफहमी आप देख लीजिए बाहर की दुनिया में भी दिखती है। ये अर्चना और इसकी पार्टी के लोग अपने ब्लंडर से हारते हैं, लेकिन हारने के बाद ईवीएम खराब थी जी, हम क्या करें, हम क्या करें। खैर, यहां पर सलमान खान ने एक शब्द यूज करा था कि नफरत जो है ना वो प्यार की दिशा में बढ़ने वाला पहला कदम होता है। तो भाई क्या मतलब, मेरा वीडियो देख लिया क्या जहां पर मैंने कहा था ये अर्चना बिग बॉस की बेटी है और साजिद खान बिग बॉस का दामाद है? क्या पता भाई साहब। हालांकि यहां पर साजिद खान कहता है कि ये तो मेरी छोटी बहन है, लेकिन साजिद की बातें गधे की लाता है। साजिद ने तो गौहर को भी मतलब अपना लिव इन पार्टनर बना लिया था, बाद में छोड़ दिया, फिर जैकलिन फर्नांडिस। तो साजिद तो भाई उसको मैटर नहीं करता कि लड़की बहन है क्या, साजिद के लिए तो भाई लड़की लड़की बस यही मैटर करता है। इसीलिए तो उसके ऊपर मीटू एलिगेशंस लग चुके। ओ ये तो बाहर की बात हो गई ना भाई साहब। खैर, सलमान खान यहाँ पर अर्चना को और साजिद को थोड़े बहुत टिप्स दे देते हैं कि अर्चना आप भी ऐसा मत बोलो, गंदी नाली का गोलमटा चमचा। अगर आप ये शब्द अपने घर वालों को नहीं बोलती है तो यहाँ पर भी मत बोलो। और साजिद को भी बोल देते हैं कि साजिद आप कान के कच्चे मत बनो, लोग आपको कुछ भी बोल देते हैं, टीना ने बोल दिया, निमरत ने बोल दिया और आप लग जाते हो। थोड़े से सेंसिबल हो जाओ, कान के कच्चे मत बनो। और बाद में अर्चना और साजिद एक दूसरे को हक कर लेते हैं, सॉरी वॉरी बोल देते हैं, तेरी मम्मी को मैं सॉरी बोलता हूं, आऊंगा घर पे खाना वाना खाएंगे, ये सब पंचायत चलती रहती है। वहीं इन तमाम बातों के बीच में हम देखते हैं कि एमसी स्टैन जो रहता है वो सेफ हो जाता है और सलमान खान उसको डराने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है भाई तुम गलत जा रहे हो सही जा रहे हो, 0 0 00 हो गए, अब एक 100%, मतलब डरा के रख दिया था एमसी स्टैन को। और सलमान बोलते भी कि तुम भैया सेफ और सही जा रहे हो, लेकिन बाहर तो अनफेयर था। लेकिन सलमान खान ने उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि सलमान तो यहाँ पर मेकर्स के ब्लेंडर्स को कवर करने आए थे। यहाँ पर इस वीक में हमने देखा था अंकित जो है उसने मेकर्स को एक्सपोज करके रख दिया था। जब अंकित कहता है कि वोटिंग कहाँ होती है, वोटिंग होती तो ओपन वोटिंग होनी चाहिए ना, हमें दिखना चाहिए। और साजिद खान एक अलग ही नैरेटिव चिपका रहा था कि वो अगर इस घर में अब तक टिका है तो पब्लिक की वजह से टिका। और सलमान खान भी क्या क्या बातें कर रहा
था ना कि अर्चना कोई आपको हकाल नहीं सकता, ना मैं हकाल सकता हूँ, ना बिग बॉस, ना कलर्स, ना कुछ। अगर आपको कोई हकालेगा तो आपका फैन हकालेगा। तो ये जो अर्चना जो गई थी वो फैंस ने निकाला था क्या उसको, या फिर अर्चना जब वापस आई हैं तो फिर क्या फैंस ने ही उसको वापस बुलाया? क्योंकि हमने तो स्टेज पर आपको देखा था एज अ होस्ट ऑफ द शो, आई एम टेकिंग अ कॉल एंड आई एम सेंडिंग अर्चना बैक इन द हाउस। तो वहां पर फैंस तो नहीं थे। तो अगर सारी चीजों का फैसला फैंस ही करते हैं तो ये जो नो एलिमिनेशन आपने किया है इसका फैसला भी फैंस ने ही किया है क्या? क्योंकि सलमान खान यहाँ पर जो एक्सक्यूज दे रहे थे या फिर जो बहानेबाजी कर रहे थे, आप बेशर्मी देखिए सलमान खान की। अंकित ने बहुत बढ़िया तरीके से मेकर्स को एक्सपोज करा था कि वो जो इनएक्टिव कंटेस्टेंट होते हैं मेकर्स उन्हें निकालते हैं और वोटिंग तो कहीं कोई मैटर करती है नहीं। आप एक बात खुद सोचिए, माइग्लैम जैसा वो फालतू का जो कंपटीशन चल रहा है उसके वोट दिखा सकते हैं मेकर्स, लेकिन एलिमिनेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज जो ये डिसाइड करती है कि भाई कौन शो से बाहर जाएगा, कौन घर के अंदर रहेगा, वहां पर किसको कितने वोट आए इसके बारे में कभी कोई बात नहीं होती है। और उसके बाद ये बिग बॉस कन्फेशन रूम से बोलना शुरू कर देता है कि बिग बॉस ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखना चाहता है, फेयर रहना चाहता है। अगर बिग बॉस वाकई में फेयर रहना चाहता है तो फिर बताए ना कि भाई किसको कितने वोट आए हैं। और ये सलमान खान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि शो में किसको रहना है किसको बाहर जाना है इसका फैसला वो करते हैं फैंस करते हैं, तो क्या यहां पर ये जो आपने नो एलिमिनेशन का डंका बजा दिया है इसका फैसला भी फैंस नहीं किया है क्या? फैंस ने तो जिसको बचाना था उसके लिए वोट किए होंगे और जिसे वो निकालना चाहते हैं उसके लिए वोट नहीं किए होंगे। लेकिन यहां पर पब्लिक के सेंटिमेंट या पब्लिक वोटिंग की कहीं कोई अहमियत तो है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने तो नो एलिमिनेशन कर दिया। दैट मीन्स व्हाट, आप वही चीज कर रहे हो जो अंकित ने कही थी। तो अंकित यहां पर गलत कैसे साबित हो गया? और अंकित को गलत साबित करने के लिए सलमान के अतरंगी लॉजिक कि भाई आपने अंकित को नॉमिनेशन में नहीं डाला, द जोक इज ऑन यू गाइस। वाह यार गजब। मतलब सलमान खान ने कसम खा रखी थी कि मेकर्स के हर ब्लंडर को वो बड़ी बेशर्मी से डिफेंड करने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही था कि एक कंटेस्टेंट के पापा को अपने पहले सेट पर बुलाया, फिर उनसे फोन भी करवाया। अगर आपको ट्रांसपेरेंट रहना है या फेयर रहना तो फिर सारे कंटेस्टेंट की फैमिली को बुलाओ ना। यहां पर सिर्फ 3 कंटेस्टेंट की फैमिली को क्यों बुलाया? आप बुलाओ भाई बाकी सारे कंटेस्टेंट, वो क्या वहां भजिए तलने के लिए आए हैं? तो एक ब्लंडर उन लोगों ने कर दिया था मेकर्स ने, उसको डिफेंड करने के लिए मेकर्स ने ब्लंडर पर ब्लंडर पर ब्लंडर पर ब्लंडर करना शुरू कर दिए। और कल का एपिसोड कुछ और नहीं था, एक ब्लंडरबाज एपिसोड था। बाहर से सारी चीजें थोपी जा रही हैं कंटेस्टेंट के ऊपर। कंटेस्टेंट अपना नैसर्गिक यानी कि ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल खेल दिखा ही नहीं पा रहे हैं। अब यहां पर सलमान खान ने प्रियंका को जबरदस्ती में उसके मुंह में कुछ शब्द ठूंस दिए कि भाई तुम अर्चना का सपोर्ट करो। अगले वीकेंड यही सलमान खान खड़े हो जाएंगे, अरे भाई जग्गा तुम फुटेज लेने के लिए बीच में कूद पड़ी, कभी दूसरे लोगों को भी बोलने का या फिर कूदने का मौका दो। अर्चना के अपने बैटल खुद नहीं लड़ सकती? वाह जग्गा वाह, ये ऐसा कौन सा तरीका था दोस्ती निभाने का? तुम तो मतलब उसको खुलने का मौका ही नहीं दे रही हो। तो सलमान की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें साबित हुई है कल रात के एपिसोड में। सलमान खान ने पिछले 2-3 एपिसोड काफी अच्छे तरीके से होस्ट किए थे, लेकिन कल तो उन्होंने कसम खा रखी थी कि मेकर्स के ब्लंडर को कवर करने के लिए वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाएंगे। पहले खुद कॉल अलाउ करो, किसी के पेरेंट्स को अलाउ करो और फिर बोल दो देखो भाई हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक आउट ऑफ द वे जाकर के फैसला लिया था, ऐसा था वैसा था, हम चाहते थे कि सारी बातों का फैसला हो जाए। अच्छा सारी बातों का फैसला करना था तो उसी दिन कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये सारी चीजें तो आप वीकेंड का वार के लिए बचा करके रखते हो सो दैट घर के अंदर जो चीजें हो रही हैं उन चीजों को आप मतलब हाईलाइट ही नहीं करो। और जिस तरह से ये अर्चना बार बार ब्लंडर करती रहती है, अर्चना बाहर की बातें करती कि गुड डायरेक्टर ये डायरेक्टर, मैंने एक बार पहले भी कहा है कि अकल बड़ी या भैंस। जिस तरीके से साजिद खान को प्रिविलेज पर प्रिविलेज मिल रहे थे और सलमान खान क्या बोल रहे थे, साजिद मेरा दोस्त थे इसलिए नहीं टिका है, फरा का भाई है इसलिए नहीं टिका, करण जौहर को जानता है इसलिए नहीं टिका। साजिद खान एक्चुअली में इन्हीं वजह से टिका हुआ है। और अर्चना जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करती रहती है और मतलब वो मुद्दे जो हाईलाइट करने चाहिए, जैसे कि साजिद जो राजा बना था उसने ओपनली सिगरेट पी तो उसको दंड क्यों नहीं दिया गया? अंग्रेजी तो साजिद ने भी खूब बोली है, उसे दंड क्यों नहीं दिया जाता है? ये प्रिविलेज है या नहीं है? ये चीजें हाईलाइट करनी चाहिए थी ना, क्योंकि ये अर्चना जो कि ऐसे तो तिल का ताड़ बना देती है, किसने घी ज्यादा ले लिया, किसने एक रोटी ज्यादा खा ली, ये छोटी छोटी चीजों के वो मुद्दे बनाती है और बड़े मुद्दे बनाती है उन चीजों के जो कि शो के बाहर की चीजें, जैसे कि आप फरा के भाई हो, सलमान को जानते हो, हमारे पापा गरीब हैं, ये हैं वो हैं। इन चीजों के बजाय अगर वो घर के मुद्दों के ऊपर ही साजिद को घेर लेना, भाई साहब सही बता रहा हूं बैकफुट पर चला जाएगा साजिद खान भी और मेकर्स भी। लेकिन अफसोस यहां पर अर्चना वो पॉइंट हाईलाइट करती नहीं है, वो तो बस एक ही चीज बोलती है कि गुड डायरेक्टर है, मेरे बाप पे गया, इस पे गया। अरे मुद्दे की बात करना कि ये कप्तान बना था, खुद राजा होकर के इसने रूल उल्लंघन करे और आज तक रूल उल्लंघन करता है, खुद अंग्रेजी में बातें करता रहता है। और वो कैप्टन का रूम है या फिर वो भंडारे वाला कुछ बड़ा सा हॉल है, जिसको देखो वो पड़ा रहता है। कहने को शिव जो है वो राजा है, लेकिन राजा वाले पलंग पर
वो कम, साजिद ज्यादा लेटा रहता है, इसे प्रिविलेज बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। तो ऐसी एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अर्चना रेस कर सकती, लेकिन यही तो अर्चना है जो कि जो मुद्दे उठाना चाहिए वो कभी नहीं उठाएगी, आलतू फालतू की बातें करती रहेगी। फिर उसके बाद उसके फैंस बोलेंगे कि डीएसके अर्चना को डिफेंड कर लो, सपोर्ट कर लो। क्या डिफेंड किया जाए उसको, वो फालतू के तो मुद्दे उठाती है, तिल का ताड़ बनाती है। जिस साजिद को वो इतना भला बुरा बोल रही थी, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसी साजिद को वो हक कर रही है और साजिद तो खैर थूक करके चाटता ही है। तो मतलब क्या निकला, मतलब आप लोग लड़ते रहे, मेरे को आप चुनौती देते रहे, मैं आपको चुनौती देता रहा, अल्टीमेटली दोनों पार्टी एक दूसरे को हक करके मामला पैचअप करके चुपचाप बैठ गए। कटा किसका। और कटने से याद आया कि जैसे कल सलमान खान कह के पब्लिक का काट रहा था, ये तो आपने सबने देखा ही से, खुद ये लोग ब्लंडर करते हैं और वो चीजें एक्सपोज हो जाएं, बैकफायर करें तो सलमान खान खड़ा हो जाता, नहीं शो स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से चलते हैं, ये वो। जबकि कल के एपिसोड में सलमान खान हर पॉसिबल वे से मेकर्स के डैमेज को कहीं ना कहीं कवर करने की या फिर उस हग्गे को साफ करने की सीधी कोशिश कर रहा था और जबरदस्ती में प्रियंका के मत्थे मर रहा था अर्चना को, सो दैट प्रियंका महान दिखने की कोशिश करे। लेकिन ये अर्चना किसी की सगी है नहीं। आज अगर ये प्रियंका अर्चना को ब्लाइंडली सपोर्ट भी करेगी तो नेक्स्ट वीक आप खड़े होकर बोल दोगे, अरे आप कैसे विनर बन सकती हो भाई, आपकी फ्रेंड गलत जा रही है, वो कुएं में कूदना चाहती है तो कुएं में धकेल दोगे क्या उसको। और ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछले सीजन में करण कुंद्रा के साथ करे थे ना मेकर्स। पहले बोला करते थे तुम्हारा खेल प्यार के चक्कर में खराब हो चुका है, तुम तो आशिक बन चुके हो, मजनू बन चुके हो, खेल खल्लास। एंड एक वीकेंड बाद वही सलमान खान आते बोलते अरे यार कुंद्रा गजब लाना थे यार तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सवेरे 4 बजे ठंडे पानी में कूद गई और तुम उसको रुलाते रहते हो, ऐसा बॉयफ्रेंड कैसा होता। मतलब चित भी सलमान की, पट भी सलमान खान की, तो कंटेस्टेंट करे तो क्या करे। ऐसे में कंटेस्टेंट एक ही चीज कर सकता है और वो चीज ये है कि भाई आपको ट्रेन पकड़ के कहीं जाना तो है नहीं, आपको घर के अंदर ही रहना है। और जैसे कि शिव ठाकरे बोलता रहता है कि अच्छी नीयत होगी, दिल से अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, उसी तरीके से कंटेस्टेंट अगर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर लें, बिकॉज उनको करना क्या है, सवेरे नहा धो करके खाना खा के दिन भर पड़े ही तो रहना है, कहीं एक ऑफिस वगैरह तो जाते हैं नहीं। तो ऐसे में ये जो कंटेस्टेंट है ना, इनको बहुत टाइम मिलता है इंट्रोस्पेक्शन का, या ये कहें थोड़ा सा ध्यान लगाने का, मेडिटेशन का, चीजों को टटोलने का कि यार ये सही चीज थी या फिर वो चीज सही थी, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बहुत सारा टाइम मिलता है भाई साहब, 24 घंटे में हार्डली कोई टास्क होती है इन लोगों के साथ, बाकी तो ये बिस्तरों पर पड़े ही रहते हैं, कोई रजाई में पड़ा रहता है, कोई कंबल में पड़ा रहता है, तो कोई लेटा रहता है दिन में धूप सेकते हुए। मतलब इतना फालतू टाइम पड़ा रहता है इन लोगों के पास, लेकिन ये वहां पर सोचते नहीं है कि यार चीजें किस डायरेक्शन में जा रही, कहां मैं गलत हूं, कहां मैं सही हूं। बहुत सारा टाइम इन लोगों को मिलता है गेम को डिकोड करने का, सोचने का, समझने का, इंट्रोस्पेक्शन का, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहे तो भाई इसमें कोई और क्या कर सकता है। और सलमान खान का तो काम ही है साम दाम दंड भेद के नाम पर कंटेस्टेंट को नचाना। अब कंटेस्टेंट अगर ये चीज नहीं समझ रहे हैं और सलमान की बातों में आ रहे हैं तो भाई मेकर्स तो यही चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि सलमान खान ने बोला भी ना इनके सुंबुल के पप्पा के सामने कि ये तो शो ही ऐसा है ना, और शो बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी बेटी भी कंट्रीब्यूट कर रही है शो के अंदर, तो क्या मतलब ये सुंबुल जानबूझ करके कर रही है। और हाँ, जिस तरह से सलमान ने कहा कि शो काफी अच्छा जा रहा है, तो उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि शायद 5 वीक के लिए शो एक्सटेंड हो सकता है, कुछ वाइल्ड कार्ड आ सकते हैं जिसमें फैजू का नाम सुनने में आ रहा है, और ये वाइल्ड कार्ड नए फेसेस होंगे, मतलब राखी या अर्शी जैसे लोग नहीं होंगे, ये नए वाइल्ड कार्ड आएंगे, नए चेहरे आएंगे जो कि चैलेंजर के रूप में आएंगे। अब देखते हैं ये जो एक नया ट्विस्ट आने वाला है वो मतलब शो को और ऊपर ले जाता है या नीचे लेकर जाता है, ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन आज रात के एपिसोड में हमें अर्चना का वही अंदाज देखने को मिलेगा जो कि हमने डम्बोलिना का अंदाज देखा था। वो कुछ भी करती रहती थी, मेकर्स कोई एक्शन नहीं लेते थे, होस्ट चुप रहते थे, और इसीलिए होस्ट यहाँ पर अर्चना को फिर से चने के झाड़ पर चढ़ा करके चले गए हैं। अर्चना, तुम और साजिद, यू बोथ आर रनिंग द होल शो, बाकी लोग तो वहां पर भजन कीर्तन करने के लिए आए बस। जिस तरीके से सलमान खान ने ये एक नया नैरेटिव चिपका दिया कि पिछला जो वीक था वो साजिद और अर्चना ने ही रन किया है, मतलब बाकी सारे कंटेस्टेंट या तो डिमोटिवेट हो जाएंगे या फिर देखने के लिए वो खामखा के पंगे लेंगे, खामखा की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि भाई इन कंटेस्टेंट को ट्रेन पकड़ के कहीं जाना तो है नहीं, इनके पास बहुत सारा टाइम है चीज़ों को एनालाइज करने का या फिर समझने का या फिर ध्यान लगा करके सोचने का कि पिछली वीक सलमान ने क्या बोला था, इस वीक सलमान ने क्या बोला, मेकर्स क्या कराना चाहते हैं, या फिर कंटेस्टेंट के बारे में कि कौन सा कंटेस्टेंट कब क्या बोलता है, कैसी चीज़ें करता है। जैसे कि लेट्स से जग्गा जो यहाँ पर कह रही थी कि स्टैंड यूज हो रहा है, स्टैंड को ये लोग यूज कर रहे हैं, यही जग्गा थी जो पिछले वीक एक टास्क हुई थी, वहां पर बोल रही थी कि शिव अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है भले ही उसके दोस्त सही हो या गलत हो। तो मतलब अगर शिव स्टैंड के साथ खड़ा है तो उसे यूज करने के लिए थोड़ी खड़ा है, वो सही है गलत है तब भी खड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये कह रही थी कि स्टैंड यूज हो रहा है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये कंटेस्टेंट को दिमाग में रखनी चाहिए कि कौन बंदा किस इंटेंशन से क्या बात कर रहा है। अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से सलमान खान और मेकर्स बार बार साबित कर रहे हैं
कि टीआरपी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ब्लंडर पर ब्लंडर ये लोग करे जा रहे हैं और कल के एपिसोड में सारे ब्लंडर को कहीं ना कहीं साफ करने की या फिर कवर करने की एक नाकाम सी निंजा टेक्निक सलमान खान ने इस्तेमाल की, जिसके तहत कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा बोरिंग भी बना दिया गया। सिर्फ अच्छी चीज़ें मुझे वही लगी जो कि ये जो इसकी टीना मिस ब्रांड की फायर ब्रांड मम्मी ने सुंबुल के पापा को आईना दिखाया, और हाँ वो काजोल आई थी, उसने एक टास्क कराई और उसके बाद वो कौन किसको यूज़ करा, वो टिश्यू पेपर वाली टास्क। एक चीज़ आपने देखी होगी कि सलमान खान की यंगर डेज की हीरोइन रेवती जी, वो भी अब माँ के किरदार निभाती हैं। काजोल जो कि आई थिंक 1998 या 2000 के बाद के आसपास जो फिल्म आई थी सलमान के साथ, कौन सी थी वो, जब प्यार किया तो डरना क्या, ऐसे कुछ, मतलब सलमान की यंगर डेज की हीरोइन से लेकर के सलमान की मिडिल एज तक की हीरोइन, ये सब अब माँ के रोल करने लग गई। लेकिन सलमान खान अभी भी 56 में माचो मैन का किरदार निभा रहे हैं। सलमान को एक चीज़ और बोल देनी चाहिए थी अर्चना, अगर ये 51 या 50 साल का साजिद बुड्ढा है तो 56 साल का मैं यानी सलमान खान आप मुझे क्या बोलोगी। लेकिन नहीं, सलमान खान यहाँ पर अभी और ग्रीन सिग्नल देना चाहते थे इसको अर्चना को, सो दैट वो और ब्लंडर करे और एक दो वीकेंड उसके ब्लंडरबाजी को डिफेंड करने में ही निकल जाए, फिर ये चैलेंजर आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा एक अलग ट्रैक पर जाएंगे और सुरभि राणा को जैसे झाड़ा था सलमान ने वैसे ही वो अर्चना को भी झाड़ करके रख देंगे, और क्या पता जग्गा की तरह निकाल भी दें, हकाल भी दें, बिकॉज एक बार हकाली जा सकती है तो फिर दोबारा हकाला जाना तो बनता ही है ना भाई साहब, है कि नहीं। क्या मानना है आपका, कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।